हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बना रहे हैं मंदिर के लिए प्रसाद। यूँ तो मैंने बना लिया है, तैयार है मेरा आधा काम। तैयार अभी हो जाऊंगी। मंदिर के लिए जाना है तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ऐसी गर्मी में आप समझ सकते हैं कि कोई भी काम करना बड़ा कठिन हो जाता है। हम लोग मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं, एकादशी को भी करते हैं। तो एकादशी में आप सब जानते हैं कि कोई पोहा और चावल नहीं खा सकता है, यानी अन्य चीज़ भी कोई नहीं खा सकता है। अगर हम लोग प्रोग्राम बनाएं सभी माताएं बहनें मिलके, तो उस दिन अन्न खाती नहीं है माताएं। तो आज मैंने सोचा है सभी के लिए पोहा और नींबू की शिकंजी बना लेते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ऐसे में समझ लो आप कार्य करने में कितनी मेहनत पड़ती है, पर भगवान के नाम पे जो भी कार्य किया जाता है उसमें आनंद आता है और करने में बड़ी खुशी होती है। सभी का मिलके काम होता है। करती मैं अकेली हूँ इस काम को। कोई बहनें माताएं साथ नहीं दे पाती हैं, क्योंकि सब आती हैं उसी टाइम से। मेरा घर मंदिर की बगल में है, उनका बेचारी का घर दूर दूर है, तो वो दूर से आती हैं, और मेरा घर पास में है। तो देखो मेरी इसकी पोहा की क्वांटिटी खूब सारा 1 किलो पोहा बनाया है मैंने। बड़ी कढ़ाई है ये, इसको भर के बनाया है। देखो ये सब मेरी तैयारी हो चुकी है, बन गया है। बस इसमें करना क्या है, अब ये मूंगफली के दाने डालने हैं। ये मूंगफली के दाने इसमें छोड़ने हैं, और ऊपर से हरा धनिया। और भैया बादल बड़ी तेज़ गड़गड़ कर रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ हुई है। और ये आलू भुजिया की पैकेट मंगाई है, तो आलू भुजिया भी डालेंगे, क्योंकि बच्चों को अगर प्रसाद दिया जाए तो उनकी पसंद का ही देना चाहिए। और सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं मंदिर में जब कीर्तन होता है, तो और बड़े खुश भी होते हैं। तो आज मंदिर के कीर्तन के लिए जो प्रसाद है भाई देख लीजिए आप, काफ़ी हो गया है। वैसे मेरे हिसाब से जितना मुझे ज़रूरत थी उतना हो गया है। मेरी सभी माताएं बहनें और बच्चे सबके लिए पर्याप्त हो जाएगा। और अब जा रही हूँ मैं नींबू की शिकंजी बनाने, तो उसमें तैयारी कर रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और देख लो फ्रेंड, मैंने अभी आपसे कहा था 2 मिनट ही हुए होंगे बस इस बात को, कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि काम करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो देख लो भगवान ने इतना ठंडा मौसम कर दिया, पानी इतनी ज़ोर का गिर रहा है कि क्या बताऊं मैं अब आपको। काम करने में इतना अच्छा लग रहा है कि पंखे की हवा भी बड़ी ठंडी लग रही है। लाइट चली गई है क्योंकि पानी पड़ रहा है, तो उस वजह से लाइट तो चली गई है, लेकिन मेरा इन्वर्टर चल रहा है, पंखा चल रहा है। तो इस पंखे की भी बड़ी सुंदर और ठंडी हवा लग रही है, काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है। और ये मेरी बन रही है वही नींबू की शिकंजी बना रही हूँ मैं। अब क्या है, काम करने में अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ी गर्मी लग रही थी, और सब जानते हैं कि भगवान की शक्ति से आगे किसी की कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर अगर चाहे तो पल में खेल बदल सकता है, और इंसान के हाथ का कुछ भी नहीं है। मैं अगर ये चाहूँ कि मैं किसी को नाश्ता बना के खिला दूँ, या मंदिर में प्रसाद बांट दूँ, या ये सब कर लूँ, तो ये मेरी भी औकात नहीं है, क्योंकि करने वाला और कराने वाला वही होता है। उसे क्या करना है और किसके द्वारा करना है आप सब जानते हो। क्योंकि आज के समय में कोई भी इतना ना समझ नहीं है, सब समझते हैं ईश्वर की ताकत को और ईश्वर की शक्ति को। बस इंसान माध्यम हो सकता है, क्योंकि फिर तो और ये भी होता है कि जो जैसा चाहता है उसके साथ वैसा होने लगता है। क्योंकि मुझे काफ़ी शौक़ रहता है खाना पीना बनाने का। बचपन में बहुत बड़ा परिवार था मेरा मायके में, तो वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा हुआ है। यहाँ ससुराल में भी परिवार मेरा बड़ा था, तो मुझे काफ़ी काम करने की आदत भी है। चूँकि अब बेटा मेरा एक ही है, फैमिली तो मेरी छोटी है,
परिवार में सब अलग हैं, हम लोग अलग रहते हैं। तो एक बेटा और हम पति पत्नी दोनों तीनों ही रहते हैं। पर जो काम करने की मेरी हॉबी है वो कम नहीं हुई है। मैं काम कर लेती हूँ, किचन का काम करने का मुझे बहुत शौक़ रहता है। अच्छी मतलब चीज़ें बनाना, खूब सारा काम करना, काफ़ी क्वांटिटी में कर लेती हूँ मैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो 100 व्यक्तियों को खाना अकेली बना के खिला सकती हूँ। ऐसी परमात्मा की मुझ पर कृपा है और मैंने करके दिखाया भी है। चाहे मेरे परिवार वाले उसको समझें ना समझें, पर मुझसे मेरे जो बहन भाई जुड़ गए हैं और जो बहनें मेरा साथ दे रही हैं वो सब समझने लगी हैं। सब समझती हैं कि ये अकेली क्या कर सकती हैं और उनका साथ भी है। क्योंकि अगर अपन बना के रख लें और कोई बांटने वाला ना हो तो ये भी अच्छा नहीं लगता। वो साथ में साथ देती हैं। अभी सब इकट्ठी हो जाएंगी, मंदिर में चलते हैं अभी, तो कीर्तन करेंगे और खूब मज़ा करेंगे भाई। बच्चों को प्रसाद भी बांटेंगे और सभी बहनों को शिकंजी पिलाएंगे। क्योंकि उस दिन एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत था ना, तो किसी भी बहन ने शिकंजी या शरबत जो बना था पी नहीं पाया था। तो मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि ये सब अधूरा सा है। तो इसलिए मैंने आज उनसे बगैर पूछे चुपके ये तैयारी की है और मंदिर में जाऊंगी तो उनको नाश्ता कराएंगे। शाम का टाइम हो गया है। अभी हम लोगों ने टाइम 5:15 बज रहे हैं। सबको टाइम दिया है मैंने 5:30 बजे का। बस मेरा काम हो चुका है फिनिश। मुझे बस इसमें नींबू डालना है और छान के रख जाऊंगी। बर्फ़ डाल के पूरा काम तैयार करके रखूँगी इसमें। और जब कीर्तन हो जाएगा तो इसे घर से मंदिर में ले जाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे और सभी बहनों को, सभी बच्चों को और भक्तों को, भगवान के जो भी भक्त आएंगे उनको सबको प्रसाद दिया जाएगा।